मानवर कांसीराम साहब सहित समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम विनम्र नमो बुधाए। साथियों, बहुत ही लंबे और मजबूत संघर्ष की जरूरत है, क्योंकि साजिशें लगातार जैसे ही भारत आजाद हुआ, जैसे ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के प्रयास से हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते खुले, सरकारी नौकरियों के रास्ते खुले, संसद और विधानसभाओं में, जिला पंचायत में, नगर निगम में जाने के रास्ते खुले, वैसे ही तमाम बहुजन समाज को रोकने के षड्यंत्र भी चालू हो गए। और षड्यंत्र चलते चलते उस दिन वो षड्यंत्र और ज्यादा बढ़ गए जब 1975 में शेड्यूल ट्राइबल सब प्लान बना, 1979 में शेड्यूल कास्ट कॉम्पोनेंट प्लान बना और सरकारों में टोटल बजट का जनसंख्या के हिसाब से उनके परसेंटेज में जो प्लान फंड में जो उनको देना शुरू किया, स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड और ट्राइबल सब प्लान फंड में, उसके बाद वो षड्यंत्र और ज्यादा तेज हो गया कि कैसे बहुजन समाज के लोगों को आगे बढ़ने से रोका जाए। नतीजा ये है कि पिछले 15 से 20 सालों में, या ये कहे कि अब से 40 सालों में एक काम बहुत तेजी से हुआ। पहला तो ये कि 1950-60 के दशक में हमारे लोग जब शहरों में आए, सरकारी नौकरियों में 4th क्लास में आए, तो लोगों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की इस बात को पल्ले से बांध लिया, गांठ बांध लिया कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, शिक्षित बनाना है, समाज को संगठित करना है और अपने हक अधिकार की लड़ाई को संघर्ष से जीतना है। तो पहले तो हमारे लोग 4th क्लास में बड़ी मात्रा में भर्ती होना शुरू हुए। जो 4th क्लास में भर्ती हुए उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। कुछ लोग क्लर्क बनने लगे, अलग अलग विभागों में, रेलवेज में, पोस्ट एंड टेलीग्राम में, तमाम तरह के विभागों में हमारी नौकरियों के अंदर लोग आने लगे। और फिर जो इंदिरा गांधी जी के समय पर, उससे पहले जो बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां प्राइवेटाइज हुआ करती थी, बनियों के हुआ करते थे, बनियों की इंश्योरेंस कंपनियां हुआ करती थी, इंदिरा गांधी जी ने उनका राष्ट्रीयकरण किया। उसके बाद बड़ी मात्रा में हमारे बहुजन समाज के लोग, SC ST के लोग और OBC रिजर्वेशन मिलने के बाद OBC के लोग बैंकों में और इंश्योरेंस कंपनियों में भी बड़ी नौकरियों में आने लगे, लाखों के मात्रा में आए। लेकिन हमें थोड़ा सा आगे बढ़ते देख, लगभग अब से 40 साल पहले जो षड्यंत्र शुरू हुआ कि ये लोग अब पढ़ लिख कर आगे आने लगे हैं, नौकरियों में आने लगे हैं और कंपटीशन में भी अब जनरल के मुकाबले पे खड़े होने लगे हैं। तो कुछ लोगों को ये तकलीफ हो गई, अगर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग इसी तरह पढ़ लिख कर आगे आते रहे तो उनके बच्चों के सामने मुकाबले पर बड़ा कंपटीशन खड़ा हो जाएगा। और 90% बहुजन समाज के लोग हैं, जब ये 90% लोग पढ़ाई लिखाई का महत्व समझ लेंगे और ये अपना हक ले लेंगे, तो फिर जो पूरे देश के संसाधनों पर और सरकारी नौकरियों पर जो 90% पर उनका कब्जा था, उन्हें वो कब्जा छीनने का डर लगने लगा। उन्हें लगा कि अभी तो नौकरियों के अंदर भी उन्हीं का कब्जा है और जब ये SC ST के साथ साथ OBC भी नौकरी में आएगा तो जहां 70-80% पे उनका कब्जा था, उसमें से 50% के आसपास SC ST OBC आ जाएगा। उनमें डर पैदा हो गया और डर की वजह से उन्होंने षड्यंत्र करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने पहले तो जो प्राइमरी एजुकेशन था और सेकेंडरी एजुकेशन था उस पर हमला बोला।
उन्होंने क्या किया, एक एक करके सरकारी स्कूलों को कमजोर करना शुरू कर दिया और प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू कर दिए। एक के बाद एक प्राइवेट स्कूल खुलते चले गए और धीरे धीरे हालात ये हुए सरकारी स्कूल बंद होते चले गए। मैंने इस बात का पूरा डाटा निकाला तो पता लगा पिछले 15 से 20 सालों में लगभग 2.25 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, क्या देश की जनसंख्या कम हो गई है? जब देश की जनसंख्या कम नहीं हुई बल्कि दुगनी हो गई तो सरकारी स्कूल दुगने होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने सरकारी स्कूलों को एक एक करके बंद करना शुरू कर दिया और कमजोर करना शुरू कर दिया और प्राइवेट स्कूल खुलने शुरू हो गए। प्राइवेट स्कूलों में फीस इतनी ज्यादा कि बहुजन समाज के 99% लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा सकते। और वो केवल प्राइवेट स्कूल खोलने और सरकारी स्कूल बंद करने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि इसके साथ साथ देश के जितने भी सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां थी, जो पिछली सरकारों ने 100 के आसपास जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनाई थी, उनको धीरे धीरे सरकारों ने प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया, उनको बेचना शुरू कर दिया। और दूसरा बेचा किसने? बेचा उन लोगों ने जो अपने आप को मेरिटधारी कहते हैं, जो लोग मेरिट की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों में मेरिट नहीं होती। मैं उन मेरिटधारी लोगों से पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर जितने प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, उन सबके अंदर जो मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे या सीईओ थे, वो कौन सी जाति के थे?